नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। करियर को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मेरे लिए मेडिकल फील्ड बेहतर है या फिर इंजीनियरिंग का करियर ज्यादा अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ज्यादा हैं या फिर प्राइवेट के, या फिर मुझे बिजनेस करना चाहिए और यदि मैं बिजनेस करूं तो किस क्षेत्र में मुझे बिजनेस में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लव मैरिज के योग है या फिर अरेंज मैरिज के, स्वास्थ्य को लेकर के प्रश्न पूछा है, फॉरेन सेटलमेंट को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, धन संपत्ति की स्थिति को लेकर के प्रश्न पूछा है और इसके अलावा जो है और भी कुछ प्रश्न इन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए पूछे हैं। इनके सभी प्रश्नों का उत्तर हम आखिर में एक एक करके देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इनकी लग्न कुंडली की तरफ जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 12 नंबर से। 12 नंबर यानी कि मीन लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा देव यहां पर कुंडली के 12वें भाव में कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है मीन लग्न और कुंभ राशि की। मीन लग्न यानी कि गुरु के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न, ये गुरु की साधारण राशि बनती है। इनके स्वभाव की बात करें तो आमतौर पर ऐसे लोग सभ्य और शांत स्वभाव के होते हैं, अध्यात्म की तरफ विशेष रुचि देखी जाती है, कई बार धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इमोशनल होते हैं और आमतौर पर किसी का बुरा नहीं करते। जल तत्व की राशि बनती है ये, तो भावना प्रधान होते हैं ये ऐसे लोग। यहां पर लग्न का मान देखें तो 7 डिग्री लग्न का मान है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश गुरु को देखें, उठ करके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं गुरु, निश्चित रूप से यहां पर गुरु महाधनी योग कुंडली में बना रहे हैं, तो बढ़िया स्थिति है यहां पर गुरु की। लग्न की तरफ हम वापस आए, शुक्र और सूर्य लग्न में ही विराजमान है। यहां पर शुक्र उच्च की राशि में विराजमान है और उच्च की राशि में विराजमान होकर के जो शुक्र देव हैं ये मालव्य नामक महापुरुष योग लग्न में बना रहे हैं। इसके अलावा सूर्य को देखें तो सूर्य यहां पर षष्ठेश है और लग्न में आकर के वो बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य इस कुंडली में षष्ठेश है। लग्नेश के मित्र जरूर हैं वो, लेकिन उनको छठा स्थान मिला है, षष्ठम स्थान मिला है कुंडली का। छठा स्थान क्या होता है तो रोग, ऋण और शत्रु का होता है और यहां पर जब सूर्य लग्न में आकर के बैठ गए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी दे सकते हैं, मेडिकल फील्ड की तरफ रुचि दिलवा सकते हैं। लग्न में सूर्य आकर के बैठा हुआ है, व्यक्तित्व बढ़िया कर देगा। कहीं ना कहीं आप चाहें तो समाज में बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ सकते हैं, लोगों के बीच आप बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब लग्न में ही बैठ जाए तो बहुत बढ़िया जो है कहते हैं कि आकर्षण पावर देता है। ऊपर से शुक्र यहां पर उच्च की राशि में विराजमान है, मालव्य महापुरुष योग बना रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होने वाली है। एक और बात बता दूं कि शुक्र सूर्य के साथ भले ही एक भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र यहां पर अस्त नहीं है। शुक्र सूर्य से अस्त नहीं है, यह बढ़िया बात है। अब 18 डिग्री का सूर्य है, बलवान है यहां पर बैठा हुआ सूर्य, पिता से आपको लाभ करवा देगा, आपको कहीं ना कहीं ये बढ़िया पर्सनालिटी देने वाला होगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर और सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे ये, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी, कलह की स्थिति दे सकते हैं, क्योंकि देखिए कई बार समझाया है कि सूर्य अग्नि है। सूर्य अग्नि है तो प्रेम संबंध के भाव में चाहे पंचम में बैठे या सप्तम में बैठे थोड़ी सी परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सूर्य यहां पर विवाह को तोड़ने वाले होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर सूर्य बढ़िया लाभ देगा। सरकारी नौकरी वगैरह की आपको चाहत है, उसमें भी सूर्य आपको लाभ देने वाले हैं, मान सम्मान में भी आपको ये बढ़िया लाभ दे जाएगा। शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहां पर 0 डिग्री के साथ विराजमान है। शुक्र मृत अवस्था का है क्योंकि ये एक सम राशि बनती है। शुक्र इस कुंडली में तृतीयेश है और अष्टमेश है। इस कुंडली में शुक्र देव एक मारक ग्रह बनते हैं और मारक ग्रह का उच्च का होना कोई बहुत जबरदस्त लाभ नहीं देगा, लेकिन फिर भी लग्न में यहां पर बैठे हैं, मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं, तो पर्सनालिटी जैसा कि मैंने बताया वो बढ़िया कर देंगे।
अष्टमेश आकर के लग्न में बैठा हुआ है। देखिए ये स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी जो परेशानी नजर आ रही है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता, क्योंकि देखिए यहां पर षष्ठेश भी जाकर के लग्न में बैठ गया तो कहीं ना कहीं जो है पेट वगैरह से जुड़ी हुई, इन्होंने बताया भी अपने प्रश्न में कि पेट से जुड़ी हुई समस्या है। तो सूर्य देते हैं, जब भी षष्ठेश बनते हैं लग्न में बैठ जाते हैं तो पेट वगैरह से जुड़ी हुई परेशानी कई बार दे देते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र यहां पर देखें साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है, लग्न में आकर के विराजमान है उच्च की राशि में, निश्चित रूप से भाग दौड़ में वृद्धि कर देंगे, साहस पराक्रम में भी वृद्धि कर देंगे। तो यहां पर बढ़िया स्थिति है। और अष्टमेश है शुक्र जाकर के लग्न में विराजमान है, एक ही सलाह दूंगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में कारक नहीं है, मारक ग्रह है शुक्र इस कुंडली में। अच्छी बात यह है कि गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में आ जाने की वजह से बहुत खराब परिणाम यहां पर जो शुक्र है वो नहीं देंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, मृत है, बहुत ज्यादा पावर नहीं होगा, लेकिन दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर और ये नीच की दृष्टि होगी, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। कुंडली मिलान करके विवाह करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के द्वितीय भाव की तरफ। और द्वितीय भाव में यहां पर देखें तो कई सारे योग बन रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। यहां पर मंगल देखें तो स्वग्रही विराजमान है, द्वितीय भाव होता है धन का, वाणी का। अब यहां पर मंगल बैठ गए तो वाणी को कई बार उग्र कर देते हैं, लेकिन साथ में गुरु भी बैठा हुआ है। गुरु जब मंगल के ऊपर दृष्टि डाल दे या मंगल के साथ बैठ जाए तो कई बार मैंने बताया है कि मंगल के नेगेटिव प्रभावों को ये कम करने वाला होता है, मंगल को बैलेंस करने वाला होता है। यहां पर मंगल और गुरु की युति जो बन रही है ये पारिजात योग का भी निर्माण कर रही है, तो कहीं ना कहीं धन वगैरह कमाने के लिए ये योग बढ़िया है। धनेश धन भाव में ही बैठा हुआ है, ये अपने आप में धन योग है। लग्नेश उठ करके द्वितीय भाव में बैठ जाए, ये भी धन योग है। इसके अलावा भी देखें तो मंगल इस कुंडली में धनेश है और साथ ही साथ वो भाग्येश है, भाग्येश भी उठ करके धन भाव में बैठ जाए तो ये भी अपने आप में एक धन योग का निर्माण कर रहे हैं। और तो और शनि को देखिए तो शनि यहां पर लाभेश है और लाभेश उठ करके धन भाव में बैठ जाए तो ये महाधन योग है। तो कई सारे धन योग आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में बन रहे हैं, जो कि साफ साफ इशारा कर रहे हैं इस बात का कि आने वाले समय में आप बहुत ही ज्यादा जो है संपत्ति इकट्ठा करने वाले हैं, आप बहुत ही ज्यादा धन अर्जित करने वाले हैं, धन की सेविंग्स करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पर एक एक करके देखते हैं कि ये ग्रह कैसा परिणाम देंगे। मंगल को देखिए 13 डिग्री का मंगल है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण में, बढ़िया स्थिति में यहां पर मंगल विराजमान है। वाणी को थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखें, यहां पर बैठा हुआ मंगल बहुत इजीली आपको धन देने वाला है कि वाणी कहीं ना कहीं यहां पर मंगल प्रभावशाली बना देंगे, नेताओं जैसी वाणी बना देंगे, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। मंगल की दृष्टि पड़ेगी यहां पर कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा और संतान संबंधित परेशानी दे सकते हैं, लव रोमांस में भी परेशानी देंगे। क्यों? क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ेगी इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। मंगल की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, चोट चपेट का योग बना देंगे, ध्यान रखना चाहिए। और मंगल की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर जो पड़ेगी, हायर एजुकेशन का योग बना देंगे और विदेश वगैरह की यात्राएं करवाएंगे और भाग्य का पूर्ण लाभ दिलवाएंगे आपको, क्योंकि भाग्येश है मंगल और अपने ही घर के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य का आपको साथ देखने को मिलेगा। गुरु के ऊपर चले, मैंने बताया कि लग्नेश द्वितीय भाव में आकर के बैठा हुआ है, ये आपको पैतृक संपत्ति वगैरह दिलवाने में लाभ करेगा, वाणी संबंधित लाभ दे देगा। यहां पर बैठा हुआ गुरु आपकी वाणी को बहुत बढ़िया बनाएगा, बहुत प्रभावशाली बनाएगा। धन योग बना रहा है तो खूब सारा धन देगा, खूब सारा धन सेविंग भी करवाएगा आपको। यहां पर जो गुरु बैठे हुए हैं इसकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, और छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे जब गुरु, तो कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का ये नाश करने वाला होगा, कंपटीशन वगैरह में आपको ये सफलता देने वाला होगा, शत्रुओं के ऊपर ये आपको विजय दिलवाने वाले होंगे, रोगों का नाश करवाने वाले होंगे गुरु। पेट संबंधित समस्या दे सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। हालांकि जो मंगल की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर नीच की पड़ रही है वो भी पेट से जुड़ी हुई परेशानी देता है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके अचानक से आपको धन का लाभ वगैरह करवा सकते हैं, उसमें भी बढ़िया जो है आपको लाभ मिलने वाला है। और गुरु की दृष्टि जो कुंडली के दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, अपने ही घर को देखेंगे, अपने ही राशि को देखेंगे, तो करियर में आपको बढ़िया सफलता देंगे, उच्च पद आपको दिलवा सकते हैं। तो गुरु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा लाभ करने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, देखिए 13 डिग्री के मंगल है, 15 डिग्री के गुरु है, दोनों ही ग्रह पूरे बलाबल के साथ विराजमान है, इनको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये 100% रिजल्ट आपको देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं शनि के ऊपर। शनि यहां पर देखें 21 डिग्री का शनि है, इस कुंडली में शनि
अकारक ग्रह है, कारक नहीं है, तो बहुत सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट नहीं देगा। शनि 21 डिग्री का है, यहां पर शनिदेव वृद्ध अवस्था के माने जाएंगे, करीब करीब 50% का बलाबल इस शनि के पास है। शनि यहां पर देखें तो नीच की राशि में विराजमान है, वो मेष राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन चूंकि मंगल साथ में बैठ गए तो निश्चित रूप से यहां पर शनि की नीचता भंग हो जाएगी। शनि यहां पर नीच भंग राजयोग बना देंगे, तो निश्चित रूप से नीच भंग राजयोग बन रहा है शनि का, तो इनिशियली थोड़ा ये स्ट्रगल देंगे, लेकिन यदि आप मेहनत करते हैं तो इनकी भी दशा अल्टीमेटली आपको लाभ पहुंचाने वाली है। इस कुंडली में शनि कौन है? तो लाभेश है और द्वादशेष है। लाभेश उठ करके धन भाव में बैठ जाए तो ये महाधनी योग का निर्माण करता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यहां पर शनि भी आपको धन वगैरह कमाने में लाभ देने वाले हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए विदेश भाव का स्वामी ग्रह बनता है शनि, 12वें घर को हम विदेश के लिए भी देखते हैं, वो जाकर के धन भाव में बैठा हुआ है, तो विदेश वगैरह जाकर के भी आपको ये थोड़ा बहुत लाभ दे सकता है। याद रखिएगा मेरी एक बात को कि शनि नीच का है, नीचता भंग जरूर हो रही है, लेकिन इस शनि नीच का है और कारक नहीं है इस कुंडली में, तो शनि की दशा में थोड़ा संघर्ष ये आपको जरूर करवाएगा, लेकिन अल्टीमेटली शनि आपको मेहनत के बाद बढ़िया सफलता दिलवाने वाले होंगे। शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ देगा, लेकिन विलंब के साथ। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, ससुराल पक्ष वगैरह से आपको लाभ करवा सकते हैं, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में सफलता दिलवा सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो है सर्जरी वगैरह में आपको इंटरेस्ट ये दिलवाने वाला होगा। सर्जरी में, अकल्ट में, तंत्र मंत्र में, एस्ट्रोलॉजी में, इसमें ये इंटरेस्ट दिलवा सकता है। शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो पड़ेगी लाभ भाव के ऊपर, लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो लाभ में कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया जो है लाभ जीवन में मिल सके, लाभ में कमी नहीं होने देंगे शनिदेव। तो ये बढ़िया स्थिति है, यहां पर केतु बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये कोशिश करेंगे कि आपको जीवन में मेहनत करने के बाद बढ़िया लाभ दिलवा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, कर्क राशि में राहु बैठा हुआ है। देखिए कर्क राशि का राहु कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, और इस कुंडली में भी राहु केतु को हम कारक नहीं मानते हैं। अब राहु बैठा है कहां? त्रिकोण में बैठा है राहु, चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा बैठे हुए हैं 12वें भाव में शनिदेव की राशि में। तो यहां पर राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ध्यान से समझिए, राहु यहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, परेशानी खड़ी करेगा। देखिए पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, तो शिक्षा संबंधित परेशानी दे सकता है, शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सकता है, आपको संतान संबंधित, संतान होने में थोड़ी कठिनाई दे सकता है, खास करके प्रथम संतति होने में यह परेशानी दे सकता है। इसके अलावा लव रोमांस में आपको जो है ये परेशानी देने वाला होगा, चीट वगैरह कर सकता है आपका जो पार्टनर है, तो उसका ध्यान रखें, ब्रेकअप आपका करवाने वाला होगा यहां पर बैठा हुआ राहु, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वहां पर ये थोड़ी बहुत परेशानी देने वाले होंगे। यहां पर राहु देखें 6 डिग्री का राहु है, करीब 25% के आसपास राहु का बलाबल माना जाएगा। टेक्निकल फील्ड में ये राहु आपको थोड़ी सफलता जरूर देने वाले होंगे। राहु यहां पर बैठ करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत तेज कर देंगे, बहुत शार्प कर देंगे, आपके इंटेलिजेंस लेवल को भी ये राहु बढ़ाने वाला होगा। राहु की दृष्टि यहां से देखें तो पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी राहु की दशा अंतर्दशा में, भाग्य संबंधित परेशानी, हायर एजुकेशन संबंधित परेशानी। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर, लग्न को देखेंगे, आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, सूर्य को देखेंगे, कॉन्फिडेंस को वीक करेगा राहु। तो ये स्थिति बढ़िया नहीं है, राहु की दशा अंतर्दशा आपके लिए बढ़िया रिजल्ट नहीं देने वाली है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे केतु की तरफ। केतु यहां पर देखें तो 6 डिग्री का केतु भी विराजमान है, 25% का यहां पर केतु के पास भी बलाबल माना जाएगा। शनि की राशि में केतु बैठे हुए हैं। अब शनि कैसा है? तो द्वितीय भाव में जाकर के शनि बैठा हुआ है, ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है। शनि ऑलरेडी इस कुंडली में मैंने बताया कि कारक नहीं है, और नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए, भले ही उनका नीच भंग हो रहा है लेकिन वो नीच की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहां पर केतु बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। मैंने कई बार बताया है कि लाभ स्थान में या फिर लाभ भाव में जो है ज्यादातर ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, पापी और क्रूर ग्रह बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। यहां पर आमतौर पर सारे ही ग्रह बढ़िया परिणाम देते हैं, लेकिन चूंकि जिस घर में केतु बैठा हुआ है उसका स्वामी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहां पर केतु सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे जाएगा। क्या होता है लाभ का स्थान? तो देखिए जो भी कार्य आप करते हैं उससे आप कितना आय कमाते हैं वो हम लाभ स्थान से देखते हैं, कितना लाभ आप कमाते हैं अपने कार्य से, उसमें थोड़ी सी परेशानी ये केतु या अनस्टेबिलिटी, मतलब कि कई बार ज्यादा पैसे तो कई बार कम पैसे, तो इसका मतलब अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। लाभ का स्थान जो है ये हमें बताता है बड़े भाई बहन के बारे में, तो कहीं ना कहीं यदि आपसे बड़ा कोई भाई या बहन है उसके साथ संबंधों को ये
खराब कर सकता है या अप्स एंड डाउन्स दे सकता है। नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल को भी ये दर्शाता है, तो वहां से जुड़ी हुई परेशानी भी नजर आ सकती है आपको, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु की दृष्टियों की बात करें, केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, नीच की दृष्टि होगी, दौड़ भाग ज्यादा करवाएंगे अपनी दशांत दशा में, वैसा लाभ आपको ये नहीं लेने देंगे। और मित्र वगैरह से आपको बच करके रहना चाहिए, नुकसान करवा सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, एजुकेशन वगैरह में बाधा खड़ी कर सकते हैं, प्रेम संबंध में और शिक्षा को लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं खड़ी करेंगे, लेकिन सूर्य भी देख रहा है आपके सप्तम भाव को, अब केतु भी देख रहा है सप्तम भाव को, तो विवाह बहुत सोच समझ करके करना है, नहीं तो मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि बुध की स्थिति बढ़िया नहीं हुई कुंडली में तो परेशानी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखिए इस कुंडली को। राहु और केतु के मध्य इस साइड कोई भी ग्रह नहीं, सारे ग्रह एक साइड जाकर के विराजमान है। इसे कहते हैं कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाना। तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जब भी राहु या केतु की दशा अंतर्दशा चलेगी, ये दोष जो है आपको परेशानी जीवन में खड़ी करवाएगा। हमेशा याद रखिए, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये भी बाकी दोषों की तरह ही है। जब इसकी दशा यानी कि राहु या केतु की दशा अंतर्दशा चलेगी, उस दौरान ये आपको कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने वाले होंगे, तो इसका निवारण करना आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली की 12वें घर की तरफ। 12वें घर में देखें तो चंद्रमा और बुध युति बना करके विराजमान है। यहां पर चंद्रमा कौन है इस कुंडली में, तो चंद्रमा पंचमेश है, पंचम भाव यानी कि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का भाव। अब इस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा, जाकर के कहां, तो विदेश भाव और खर्च के भाव में बैठे हुए हैं, इसको नुकसान का भी भाव कहते हैं। और यहां से देखें तो चंद्रमा षडाष्टक दोष बना रहा है। षडाष्टक दोष इसका मतलब है कि यहां से चंद्रमा 6 घर और यहां से 8 घर दूर है, तो ये अशुभ योग बन गया चंद्रमा का अपने ही भाव से। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, पंचम भाव से जुड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। तो यहां पर चंद्रमा को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है। चंद्रमा 14 डिग्री के साथ विराजमान है, बल बहुत अच्छा है चंद्रमा के पास, लेकिन वो शनि की राशि में 12वें घर में बैठ जाने से पंचम भाव के रिजल्ट्स में थोड़ी कमी ले आएंगे, थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है शिक्षा वगैरह में, तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पंचम भाव कहीं ना कहीं यहां पर गड़बड़ नजर आ रहा है आपकी कुंडली में। चंद्रमा 12वें घर में बैठ करके आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले हैं, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने वाले हैं, विदेश वगैरह की ढेर सारी यात्राएं आपको करवा सकते हैं, धन का खर्च करवा सकते हैं। शनि की राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तात्कालिक मैत्री में है चंद्रमा, ये अच्छी बात है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर 7.5 भी प्रारंभ हो चुकी है 24 जनवरी 2020 से, तो कहीं ना कहीं अब आपका जो मन है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ध्यान से आप जो है लाइफ में डिसीजन लीजिए और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रख करके कार्य करेंगे, सफलता मिलेगी। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, चंद्रमा की दशांत दशा में कोल्ड कफ संबंधित परेशानी हो सकती है, शीत रोग हो सकते हैं, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध देखें तो कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, शनिदेव की राशि में। बुध इस कुंडली में कौन है, तो सप्तमेश है और वो सुखेश है। तो सुखेश भी है और सप्तमेश भी है, यानी कि विवाह भाव की भी स्वामी ग्रह बनते हैं और सुख भाव की भी। इस कुंडली में बुध की प्लेसमेंट बताती है कि वो कारक होगा या मारक होगा। अब देखिए बुध मारक ग्रह की तरह आपको रिजल्ट देगा, क्यों, क्योंकि वो 12वें घर में जाकर के बैठ गए और यहां पर बुध को जो है केंद्र अधिपति दोष भी लग जाएगा। तो बुध यहां पर केंद्र अधिपति दोष लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं सुखों में और प्रॉपर्टी वगैरह में थोड़ी सी परेशानी देंगे, बनने में थोड़ा विलंब कर सकते हैं, सुखों में थोड़ी कमी कर सकते हैं। इसके अलावा सप्तम भाव जो विवाह का भाव है, उससे यहां पर बुध जो है षडाष्टक दोष बना रहे हैं कुंडली में, तो विवाह निश्चित रूप से इस कुंडली में अब थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। गड़बड़ का मतलब है कि कुंडली मिलान आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करेंगे, सामने वाले की कुंडली में भी मान लीजिए कोई दोष है, तो परेशानी बढ़ जाएगी। यहां पर बुध और चंद्रमा की युति लाभदायक नहीं है, बुध और चंद्रमा शत्रु है। बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो यहां पर 12वें भाव संबंधित यानी कि नुकसान थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उससे आपको बचने की कोशिश करनी है। बुध के पास बलाबल करीब 50% के आसपास माना जाएगा। बुध यहां पर आपको विदेश वगैरह लेकर के जा सकता है, वहां पर सेटल भी कर सकता है, इसके योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बुध की दृष्टि देखा जाए पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, स्किन से संबंधित, नर्व से संबंधित परेशानियां दे सकता है अपनी दशांत दशा में, डाइजेशन से भी परेशानी देता है ये, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। अब सीधे चलते हैं हम दशाओं के ऊपर, और दशाओं की हम बात कर लेते हैं। तो दशा अभी आपको गुरु की चल रही है, गुरु की महादशा आपको चल रही है, और गुरु की महादशा आपको 19 अगस्त 2023 तक रहने वाली है। गुरु की महादशा आपके लिए एक प्रकार से गोल्डन पीरियड है और आपको इस समय का लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु की महादशा में फिलहाल आपको मंगल की अंतरदशा आई है,
19 अप्रैल 2020 से, तो 19 अप्रैल 2020 से 23 मार्च 2021 का जो समय है ये आपके लिए जबरदस्त तरीके से लाभ देने वाला बना हुआ है। इस समय का फायदा उठाइए और एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी कर रहे तो निश्चित रूप से ये समय सफलता प्राप्त करने का है। इसके बाद आपको शनि की महादशा आएगी 2023 में। मैंने बताया कि मेहनत करेंगे तो शनि बढ़िया रिजल्ट दे जाएंगे आपको। शनि आपका उच्च का है आपकी नवमांश कुंडली में, यहां नीच का नजर आ रहा है, वहां उच्च की राशि में बैठा हुआ है, धन भाव में ही है, वर्गोत्तमी है शनि। तो निश्चित रूप से वही बात मैं दोहराऊंगा कि मेहनत करिएगा, हौसला मत हारिएगा। मेहनत करेंगे, शनि आपको खूब सारा धन लाभ और खूब सारी तरक्की देने वाले होंगे, लेकिन मेहनत करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि शनि बिना मेहनत के वैसे भी किसी को कुछ नहीं देते हैं। सीधे आपके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं हम। आपने पूछा है मेडिकल फील्ड या फिर इंजीनियरिंग का क्षेत्र मेरे लिए बेहतर होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में दोनों ही योग बने हुए हैं। मेडिकल फील्ड से भी जुड़ा हुआ योग है, इंजीनियरिंग फील्ड से भी जुड़ा हुआ योग है। शनि मंगल टेक्निकल क्षेत्र में लेकर के जाते हैं और यहां पर शनि मंगल की युति जो हुई है ये कहीं ना कहीं आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में बढ़िया सफलता दिलवाने वाली होगी। और तो और ये धन भाव में योग बन रहा है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको ये सफलता दिलवा सकता है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड मैंने क्यों बोला, देखिए षष्ठेश जो है ना सूर्य वो लग्न में चले गए, अष्टमेश भी जो शुक्र है वो लग्न में चले गए। कहीं ना कहीं यहां पर जो है आपको इस क्षेत्र से यानी कि मेडिकल क्षेत्र से भी सफलता मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। और पंचम भाव जो होता है शिक्षा का, इसके स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा, जाकर के अस्पताल भाव में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई आप शिक्षा ले सकते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको कहता हूं, यदि आप लंबी पढ़ाई कर सकते हैं तो आप मेडिकल चूज करिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर आप देखिए राहु आपको कहीं ना कहीं ब्रेक देने वाला होगा। आपके एजुकेशन में हो सकता है ये ब्रेक लगाने वाला होगा, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने वाला होगा। तो यदि आप लंबी पढ़ाई कर सकते हैं तो आंख बंद करके आप मेडिकल चूज करिए। यदि आप लंबी पढ़ाई 10 साल 12 साल तक नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग में जाना बेहतर रहेगा। बहुत आसान शब्दों में आपको कह रहा हूं। और एक बात दोहरा देता हूं, आपकी कुंडली में दोनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता मिल जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। आप दोनों ही क्षेत्र में जो आपको पसंद हो आप जाइए, लेकिन मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा देता हूं, यदि आप 10 से 12 साल तक पढ़ाई कर सकते हैं तो मेडिकल चूज करिए, अन्यथा आप इंजीनियरिंग में घुस जाइए। इसके अलावा इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब के योग है। गवर्नमेंट जॉब की योग आपकी कुंडली में बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आप गवर्नमेंट जॉब आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा है बिजनेस किस क्षेत्र में, अगर बिजनेस के योग है, देखिए फिलहाल मैं आपको बोलने वाला हूं कि बिजनेस के पीछे ज्यादा मत सोचिए, आप आराम से निश्चिंत होकर के फिलहाल जॉब के ऊपर फोकस करिए। जॉब आपकी बढ़िया लगने वाली है, जॉब के ऊपर ज्यादा फोकस करना बेहतर है। फिर भी कभी लाइफ में आपको मन करे कि मुझे बिजनेस में स्विच होना है तो आप कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ जो बिजनेस है वो चला सकते हैं, एजुकेशन फील्ड इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ बिजनेस चला सकते हैं। इसके अलावा मंगल से जुड़ा हुआ बिजनेस भी आप चला सकते हैं, जैसे कि मशीनरी होती है, इन सब से जुड़ा हुआ, मशीन से जुड़ा हुआ कार्य, इलेक्ट्रिक्स से जुड़ा हुआ कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कार्य, उसमें भी ये दोनों आपको लाभ देने वाले हैं। तो बेसिकली मंगल या गुरु, इस दोनों से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप पैसा लगाते हैं आपका पैसा नहीं डूबेगा। विवाह कैसा रहेगा, देखिए मैंने बताया कि विवाह कुंडली मिलान करके नहीं करेंगे तो परेशानी नजर आ रही है, कुंडली मिलान करके करेंगे तो परेशानी कम होगी। लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज के योग है, थोड़े से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज के योग थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि शुक्र भी देख रहा है सप्तम भाव को, केतु भी देख रहा है सप्तम भाव को, लव मैरिज के योग थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैसे भी राहु आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है, लव रोमांस की तरफ ये आपको लेकर के जाने वाला है और आपको धोखा भी होगा, जैसा कि आपने बताया है कि थोड़ी परेशानी हुई है आपको इन चीजों में, वो होगी, वो आपकी कुंडली के पंचम भाव से साफ साफ मालूम पड़ रहा है। इसके बाद इन्होंने पूछा है पेट संबंधित समस्या है, डाइजेशन से जुड़ी हुई 3 वर्ष से मैं दवा ले रहा हूं, इसके पीछे का कारण और निवारण और आगे मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि कुंडली का जो षष्ठेश है ना वो जाकर के लग्न में बैठ गया और अष्टमेश भी जाकर के लग्न में बैठ गया। देखिए छठा भाव जो होता है वो रोग का होता है और अष्टम भाव भी जो होता है वो दीर्घायु रोग का होता है, मतलब जो लंबे समय तक रोग रहे उसका होता है। उसके ग्रह जब लग्न में आकर के बैठ जाए तो 2 चीजें दर्शाते हैं। पहली बात तो मैंने बताया मेडिकल फील्ड में ये आपको सफलता दे सकता है, बढ़िया बात है, लेकिन लग्न है शरीर, वहां पर जब अष्टमेश पहुंचेगा, षष्ठेश भी पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की परेशानी या स्वास्थ्य की गिरावट देगा। तो इससे बचने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। मंगल की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव के ऊपर पड़ना, नीच की दृष्टि पड़ना, सूर्य का लग्न में होना पेट संबंधित परेशानी दे रहा है। उपाय मैं आपको देने वाला हूं, उपाय वगैरह करेंगे आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, थोड़े बहुत उपाय कर लेंगे, लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी, डरने जैसा कुछ भी नहीं है। फॉरेन सेटलमेंट के योग कैसे हैं आपने पूछा, देखिए आप विदेश जा सकते हैं, उसमें मैं मना नहीं करने वाला, आप विदेश वगैरह जा सकते हैं, धन वगैरह भी अर्जित कर सकते हैं विदेश जाकर के। किस देश में जाए, देखिए किस देश में जाए हम तो ये नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको दिशा बता सकते हैं। पश्चिमी देश,
पश्चिमी देशों में आप जा सकते हैं और वहां पर जाकर के आप सेटल डाउन हो सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। धन की स्थिति कैसी रहेगी? अति उत्तम, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतने सारे धन योग और महाधन योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, उसको लेकर के तो चिंता करने की आपको कहीं से भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपने पूछा प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी के योग। देखिए, धन के योग बढ़िया है तो निश्चित रूप से ये चीजें अभी आपको मिलेंगी। हो सकता है तो थोड़ा विलंब हो, लेकिन मिलेंगी जरूर। आप प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे, घर भी ले पाएंगे, गाड़ियां भी ले पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 4th हाउस के जो लॉर्ड है बुध, वो जाकर के 12वें घर में विराजमान है, केंद्राधिपति दोष बन रहा है, तो हो सकता है थोड़ा विलंब हो, लेकिन आप ये चीजें ले पाएंगे। इसके बाद इन्होंने पूछा है शनि की 7.5 का फल। देखिए, शनि की 7.5 कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है डिमोटिवेट कर देती है। बनते हुए कार्य कई बार बिगड़ जाते हैं, या मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बिगड़ जाते हैं, वो विलंब हो जाते हैं। बनते हुए कार्य विलंब हो जाते हैं, तो जो कार्य बहुत जल्दी बनना चाहिए 2 की जगह, उसमें 5 दिन लगते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो शनि की 7.5 आपको भ्रमित कर सकती है, बस पेशेंस रखिए, परेशान मत होइए। और प्रेम संबंध और मित्रता में मुझे धोखा मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, प्रेम संबंध पंचम भाव से हम देखते हैं, वहां पर राहु का बैठना और चंद्रमा जो इस भाव के स्वामी ग्रह है वो नुकसान के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो प्रेम संबंध वगैरह से आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बताया था कि शिक्षा वगैरह से जुड़ी हुई परेशानी भी नजर आ रही है, तो कुछ उपाय करने जरूरी है। इसके अलावा जहां तक मित्रता में धोखा का सवाल है, केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ना और केतु का लाभ स्थान में बैठना, ये भी नुकसान दे रहा है। और कुंडली के 11वें भाव से हम फ्रेंड सर्कल को देखते हैं और वो शनि देव नीच की राशि में जाकर के विराजमान है, तो बहुत ज्यादा आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नौकरी कब तक लगेगी? देखिए, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, 27-28 वर्ष के आसपास आपकी नौकरी लग जाएगी। जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं उसमें आपको 26-27 के आसपास जाकर के सफलता मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। विवाह कब होगा? वो भी 27-28 के आसपास ही आपको करना चाहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। शनि की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा आएगी आपको, उस दौरान विवाह करें। उस दौरान आप करीब 27-28 वर्ष की उम्र के होंगे, उस दौरान विवाह करेंगे, आपको लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, यह था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, आपके प्रश्नों का उत्तर। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है और नवमांश कुंडली की कुछ पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रख देता हूं। नवमांश कुंडली को हम देखें तो ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। शनि उच्च का बैठा हुआ है, गुरु मंगल की युति बनी हुई है, वहां पर भी तो पारिजात योग का निर्माण हो रहा है। और गुरु और मंगल दोनों सूर्य की राशि में बैठे में बढ़िया योग है। सूर्य गुरु की राशि में है, राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य की स्थिति बढ़िया है। शुक्र भी अच्छा है आपका, राहु मंगल और गुरु के साथ वहां विराजमान है, तो कहीं ना कहीं अंगारक दोष और गुरु चांडाल दोष बना दे रहा है। छोटा सा वीक पॉइंट बनता है, लेकिन उसको लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मेजर जो वीक पॉइंट है आपकी कुंडली के D9 चार्ट में, वो ये है कि चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है और वहां पर वो ग्रहण दोष बना रहा है, और साथ ही साथ चंद्रमा वहां पर केमद्रम दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा यानी कि आपका जो मन है वो पीड़ित नजर आ रहा है, मन कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। तो डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लें और हौसला लाइफ में नहीं हारें। नवमांश को भी देखते हुए एक ही सलाह दूंगा मैं आपको, कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। वहां पर भी विवाह थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु वहां सप्तमेश बनते हैं, षडाष्टक दोष बना रहे हैं, और राहु के साथ बैठ गए तो गुरु चांडाल का दोष भी बन गया। तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है यहाँ पर विवाह सोच समझ करके करने की, और हड़बड़ाहट में आकर के कार्य ना करें। सोच समझ के करेंगे, लाभ मिल जाएगा। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है आपको, और हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे आप। नित्य शिव चालीसा का पाठ करेंगे, संभव हो तो 3 बार करें। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार वहीं खड़े होकर के जाप करें। जब भी पढ़ने बैठें, जब भी पढ़ाई करने बैठें, उससे पहले मां सरस्वती को प्रणाम करें, मां सरस्वती को याद करें, उनका स्मरण करें। और एक मंत्र देता हूं आपको, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 बार आपको जाप करना चाहिए, और उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, आपको लाभ हो जाएगा। और आखिरी उपाय है काल सर्प दोष निवारण पूजा, जो आपकी कुंडली में बन रहा है, आपकी लग्न चार्ट में मैंने आपको बताया था, इसका आपको निवारण करवा लेना चाहिए। अदरवाइज लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स राहु या केतु की दशा में देखने को मिल सकता है। तो ये उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से लाइफ में आपको बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो दोस्तों, ये था इस 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण।
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।